स्यादवाद या अनेकांतवाद, इसे धर्म विशेष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह अंतःविज्ञान की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। अखंडता की अनुभूति के पश्चात एक साधक को क्या अनुभव होता है, एक अंतःविज्ञानी को क्या अनुभव होता है, उसके बारे में बताया गया। इसका रीति रिवाजों से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से इसका कोई संबंध नहीं। यह अंतःविज्ञान का मामला है। अखंडता की अनुभूति की अभिव्यक्ति है, वह है। अखंडता की अनुभूति के बारे में बताया जा रहा है, वह है। क्योंकि जिस विषय की आराधना हम कर रहे हैं, जिस विषय में टिके रहने की क्षमता अपने अंदर विकसित करते हैं, वह है, तभी तो उसके लिए प्रयासरत है। वह है, वह नहीं है। क्योंकि उसको साबित नहीं किया जा सकता। उसका कोई न रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है। यह दिक्कत है। वह है, वह नहीं है। ये दोनों चीजों को समझ लेने की जरूरत है। शून्य आकाश वह है किस तरह से? क्योंकि उसकी साधना, उसका ध्यान बनाए जाने से हमारा मस्तिष्क परिवर्तन होता रहा है, परिवर्तित हो रहा है, इसलिए हुआ है। हमारा मस्तिष्क, हम शून्य का ध्यान करते हैं और हमारा मस्तिष्क परिवर्तित होने शुरू हो जाता है, इसलिए हुआ है। वह नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में, व्यक्त जगत को वह प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए वह नहीं है। जैसे मृत्यु और अमरता का बोध, दोनों बोध आकाश के माध्यम से ही होता है, आकाश से ही होता है। अगर व्यक्त विषय की प्रधानता है तो आकाश मृत्यु के तुल्य है। अगर अव्यक्त की प्रधानता है, केंद्रीय विषय है, तो वह अमरता का प्रतीक है, तो अमरता का बोध कराता है। वही आकाश मृत्यु का बोध कराता है और वही आकाश अमरता की भी अनुभूति कराता है। केंद्रीय विषय में क्या स्थापित है आपके दिमाग में, यह महत्वपूर्ण विषय है। केंद्रीय विषय के रूप में अगर व्यक्त विषय या प्रकृति आपके जहन में बैठा हुआ है, प्रधान विषय है, तो आकाश मृत्यु तुल्य ही कष्ट देता है। क्योंकि प्रकृति तो सतत परिवर्तनशील है, वह नष्ट हो रहा है, जन्म रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, नष्ट हो रहा है, सतत परिवर्तनशील। और हम जैसे ही प्रकृति या व्यक्त विषय से जुड़ते हैं तो एक दिन नष्ट होता है, और नष्ट होता है तो वह शून्य हमें कष्ट देता है। लेकिन केंद्रीय विषय के रूप में अगर शून्य स्थापित है तो वह अमरता की अनुभूति कराता है, क्योंकि शून्य कभी नष्ट नहीं होता है। तो जिस तरह से आकाश मृत्यु और अमरता दोनों का बोध कराता है, उसी तरह स्यादवाद या एक अनेकांतवाद का जो विषय है, उसे है भी कह सकते हैं और उसे नहीं भी कह सकते हैं। पहला है और दूसरा नहीं है, तीसरा है भी और नहीं भी है, दोनों शब्द। चौथा अव्यक्त है। पांचवा है और अव्यक्त है। छठा नहीं है और अव्यक्त है। सातवां है भी, नहीं भी है और अव्यक्त भी है। ये 7 विषय के इर्द गिर्द
अखंडता की अनुभूति प्राप्त व्यक्ति का मस्तिष्क काम करता रहता। अंतर्विज्ञान की चर्चा हो रही है, धर्म की चर्चा नहीं हो रही है। धर्म तो रीति रिवाज है, लेकिन अंतर्विज्ञान विज्ञान है, अखंडता की अनुभूति का विज्ञान है। तो इस तरह से अखंडता की अनुभूति को व्यक्त करने का यह सर्वश्रेष्ठ तरीका में एक है, इसमें किसी तरह का संशय नहीं है।